सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रुपेश कामत है। रुपेश जी कहाँ से आए हैं आप? सर वैसे तो हम बैकग्राउंड मेरा पटना बिहार से होता है, ग्राम पोस्ट भीमपुर, जिला सुपौल बिहार से, पर मैं काफ़ी टाइम से बठिंडा पंजाब में रहता हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? सर संत रामपाल जी महाराज से हम 28 जुलाई 2013 को जुड़े थे। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी, संत रामपाल जी महाराज से भक्ति लेने से पहले हमने काफ़ी साधना करी है सर। सबसे पहले तो हम कबीर पंथ से जुड़े हुए थे। कबीर पंथ से जुड़े हुए थे और 2.5-3 साल हमने कबीर पंथ से जुड़ा रहा और वहाँ का जो साधना बताया गया था, सोहम मंत्र दिया गया था हमें, उस मंत्र का जाप करा हमने। और इसके बाद जब हम लुधियाना में रहने लगा, काफ़ी टाइम में जब वहाँ बीत गया तो मुझे पता चला कि मैं ब्यास वाले का कोई पंथ है, राधा स्वामी पंथ से सूचक है और उसका एक अंग है जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट बस्ती बलोचा में तेजा सिंह जी महाराज हैं, जो राधा स्वामी पंथ के परिवर्तक हैं। तो उससे मैंने दीक्षा लिया था सर 2000 में, और 2000 में उससे दीक्षा लेके हम लगभग 2007 तक उसका भक्ति करा और उसको छोड़ा नहीं था। तो लुधियाना से लगभग 30-40 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ पे हमारी पोस्टिंग होती है और वहाँ पे जाते सार होता क्या है, जो हमारे अंडर काम आता है वो साईं मंदिर होता है, एक ट्रस्ट के जरिए काम बनता है जीपीएस कॉलेज के बैक साइड, वो काम हमारे अंडर होता है और बड़े बड़े लोगों का 6-7 कोठियाँ का काम होता है, 8 साइड हमारे अंडर होता है और 8 साइड को चलाने लग जाता हूँ। कुछ टाइम पाके होता क्या है कि साईं मंदिर जो बनता है उसका जो ट्रस्ट होता है उसका पूजा देख के मेरा भावनात्मक इतना बढ़ जाता है भाव कि हम राधा स्वामी पंथ को भूल के और साईं में लीन हो जाते हूँ। और अमलोह रोड एक पड़ता था, वहाँ पे साईं का मंदिर होया करता था, वहाँ से पंडित जाते थे और वहाँ इंजीनियर के पोस्ट पर रहने की वजह से जान पहचान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और लोगों के साथ में थोड़ा सा बैठने उठने से तालमेल बढ़ता है। और वीरवार के दिन हम अमलोह रोड जाना शुरू कर दिया खन्ना में। तो सर होता क्या है कि धीरे धीरे राधा स्वामी पंथ को भूल के हम बिल्कुल समझो कि अपने आप को समर्पित कर दिया साईं में, और साईं में समर्पित होके हमने भक्ति करने लग गया। सर पहले आप राधा स्वामी पंथ में रहे, उसके बाद आपने शिरडी साईं बाबा की भक्ति करना शुरू कर दिया, तो फिर सर आपका संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? सर इसके पीछे भी बहुत बड़ी बात है। मंडी गोविंदगढ़ में भी जब मैं रहता था तो संत रामपाल जी का कोई शिष्य था जो हमारे पास एक बुक लेके आया था, भक्ति का सौदागर, और उसके साथ में कई बुक सारी था। तो वहाँ हमारे ऑफिस का दरवाज़ा खटखटा के आता था, हम उससे बात नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे कि सर एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। तो काफ़ी हमारे ना हर एक संडे वाले दिन आ जाते थे, ऑफिस का आधा टाइम होता था, आधा टाइम हम छुट्टी करते थे, लेकिन वो उसी टाइम आ जाते थे और मुझे डिस्टर्ब करते थे कि आप ये कोई संत है और वो भक्ति कबीर पंथ से है और आपको ये बुक दे के हम ज्ञान समझाना चाहते हैं। तो हम सुनना नहीं चाहते थे उसका बात, और उसको हम बोलते थे कि भाई हम दुनिया में जितने भी संत हैं सबको तकरीबन देखा है, राधा स्वामी से बढ़ के कोई संत नहीं है। मैंने ब्यास वालों से जुड़ा हुआ है, वहाँ भक्ति करा, अब शिरडी साईं वाला से मैं जुड़ा हूँ, कबीर पंथ से जुड़ा हुआ, आसाराम बापू से भी दीक्षा ले रखा था, अमृतसर जाके हमने वो भी 2 साल भक्ति करा है। बीच में लगभग तकरीबन सारे संत को जान चुका है, मुझे किसी संत के चक्कर में नहीं पड़ना है। शिरडी साईं वाला से बढ़ के कोई है ही नहीं, ना तो कोई भगवान है, क्योंकि उस बीच में होता क्या था कि हम साईं सच्चरित्र को तकरीबन बारीकी से पढ़ चुका था। जब संत रामपाल जी के शिष्य बार बार आने लगे, हमारे ऑफिस के इर्द गिर्द रहते थे और उसका एक ही सिद्धांत था कि बुक दे के जाएं भक्ति का सौदागर, हम लेना नहीं चाहते थे। तो कई बार हुआ क्या कि हमारे साथ जो जूनियर रहते थे वो बोले कि सर ये बार बार आते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार बुक लेके तो देखे, फ्री में दे के जाते हैं, या पैसा 10-20 रुपये क्या होता है, कोई मोल नहीं रखता। मैं बोला चलो छुटकारा ही तो पाना है इससे, चलो कोई बात नहीं बुला लो। बुलाया उसको ऑफिस में, चाय पानी पूछा, बोलते नहीं जी। तो मैंने बोला अच्छा आपकी बुक की कॉस्ट क्या है? तो उसने बोला कि नहीं जी कुछ भी नहीं है, आप पढ़ लो, यही एक सेवा होता है हमारा। हम बोले जी भाई आपके ट्रस्ट में है और क्या है, किस पंथ से हो? उसने बताया कि कबीर पंथ से हैं। हम उसको फिर अपने हिसाब से अपने स्टेटस के मुताबिक उसको समझाया कबीर पंथ के बारे में, क्योंकि पहले हम 2-2.5 साल जाना था कबीर पंथ को, सोहम मंत्र का जाप मिला हुआ था, उसको मैंने करा हुआ था। तो जितनी मुझे ज्ञान था अनुराग सागर के अनुसार से उसको समझाया, वो सबको बायकाट करते हुए बोला सर आप एक बार प्लीज़ इसको पढ़ेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, पढ़ेंगे। बड़े आदर भाव देखा उसके अंदर, पर मैंने इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दिया। कुछ मैं जब ऑफिस में, जो हमारा ऑफिस के अंदर चेयर के सामने हमारे काउंटर थे, काउंटर में रोज़ रखते थे जहाँ हमारी फाइल होती थी, और ख़ास करके मैं मोबाइल रखता था, उसके बीच में जो हमारा खास पेटेंट चीज़ होता था उस कैटलॉग के बीच में वो उस बुक को रखा हुआ था। मैं रोज़ का 2-3-4 बारी ज़रूर खोलता था, उस बुक को काउंटर पर रखता था और काउंटर से फिर दोबारा अंदर रखता था, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं उसको।
ऐसे जी निकलता गया टाइम, साल निकल गया। साल निकलने के बाद होता क्या है कि मैं अपने घर जाता हूँ छुट्टी मनाने। काफ़ी टाइम के बाद जब छुट्टी मनाने घर जाता हूँ तो देखता क्या हूँ कि उस बुक के माध्यम से हमारे घर में हर जगह संत रामपाल जी महाराज का पोस्टर लगा हुआ होता है और हमारी माँ उससे दीक्षा लेके भक्ति करती होती है। और हमारे घर का जो पहले की बात थी, हमारे साल 1.5 साल जाने के बाद जो स्थिति को देखा मैंने, देख के चकाचौंध रह गया कि ये क्या हो गया। ये तो बुक में छापा हुआ पोस्टर देखा था, क्योंकि उस बुक के अंदर ना कबीर साहब और संत रामपाल जी महाराज के 2 पोस्टर लगे हुए थे। और फोटो को मैं देखता था पर कभी एक चैप्टर पढ़ा नहीं था कभी, और मैंने मतलब नहीं रखा था पढ़ने। मैंने चलो कोई बात नहीं, 10 रुपया ही तो गया है। जब मैं घर जाता हूँ तो होता क्या है कि हमारे वहाँ पे संत रामपाल जी का कुछ शिष्य थे, बोलते हैं कि जी आप इसको पढ़ के देखो एक बारी, आपने तो दुनिया बहुत देखा होगा, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, पर इस बुक को देखो आप सब कुछ भूल जाओगे। हम बोले अरे भाई, दुनिया देखने के लिए बुक की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना लिखना और पैसा की ज़रूरत सबसे बड़ी है। शिक्षित हैं, ज्ञान है, और इसके साथ में पैसे की ज़रूरत है। दुनिया देखने के लिए बुक से कुछ नहीं मिलता। पर जो संत रामपाल जी का ज्ञान था उसके आधार पे उसने काफ़ी समझाने की कोशिश करी। समझते समझते जी होता क्या था कि हमारा जो बुरा लत था, 4:30 बजे के बाद हम किसी का नहीं सुनता था। 4:30 बजे के बाद हम 9 बजे रात तक जहाँ कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, तो या तो हम 3 स्टार में या तो हम हेवन में मिलते थे। इसके अलावा मतलब क्योंकि हमारा जहाँ भी जिस कंपनी में काम करते, पहले हम बोलते थे कि भाई 5 से लेके 9 बजे तक हम किसी का नहीं है, हम काम इतना पहले कर देंगे कि आपको ढूंढने की लोड़ नहीं है। और ये हम हेवन में बिताते थे क्योंकि पैसा होता था। हम शौकीन थे खाने पीने का, और इतना शौकीन थे सर कि मैं आपको क्या बताऊं, हम ब्रांडेड चीज़ लेते थे, लत लगी हुई थी, बुराई थी हमारे अंदर। और वो टाइम था, वो संत रामपाल जी के शिष्य हमारे सामने बैठे रह गए और हमने बाइक निकाला, और निकालने के बाद हम निकल जाते हैं वहाँ से और चले गए जहाँ नशा पत्ता का चीज़, जैसे कि शराब का, वहाँ पे बहुत बड़ा ठेका था, हाथा दुकान था, और वहीं पे हाथा बैठने वाला था। तो वहाँ हम निकल के चले गए, और चले गए तो हम वापस आए 9:30-10 बजे। लेकिन संत रामपाल जी किसी जो हमारे घर पे बैठे थे 3-4, वो बैठे ही रह गए हमारे इंतज़ार में, और वो सीढ़ी चला के बाकायदा और सत्संग लगा के रखे हुए थे। जब हम 9:30 बजे आते हैं तो हम नशे में धुर्त थे, हमें ये पता नहीं लगता था कि बाइक कहाँ रोकूं, कहाँ जाऊं, किधर। पर सामने संत रामपाल जी का प्रवचन चल रहा था। तो आते सार मुझे बड़े आदर से, ड्रिंक किया हुआ था हमने, लेकिन बड़े आदर से मुझे बैठाते हैं कुर्सी पे कि आप बैठो यहाँ पे। तो हम वहाँ 2 मिनट बैठा, हमारे पल्ले नहीं पड़ा, और हम वहाँ से उठ के चले जाते हैं। और अब हम अपने बेडरूम में चले गए। बेडरूम में चले गए तो नशे के हालत में देखते हुए संत रामपाल जी के शिष्य हमें कुछ नहीं कहे और वो चले गए। सत्संग चलता रहा होगा, ये मुझे पता नहीं। जब हम सवेरे सो के उठते हैं तो मेरे उठने से पहले हम देखे कि वो भाई जो थे 3-4, वो फिर देखे बैठे हुए। हम बोले भाई तुम्हारे को काम नहीं है? वो कह रहे हैं कि नहीं काम तो बहुत है सर, लेकिन आप बहुत दिनों के बाद आए हो, इसलिए आपसे मिलने का इच्छा इतना था कि आपसे बात करें, लेकिन आप है कि हमसे बात नहीं करना चाहते हो, आप तो नशे में रहते हो, आप इतना ऊपर चले गए कि हमें पता ही नहीं था कि अपने आप को भी भूल गए हो, और अपनापन की तो बात ही नहीं रही। उनके बातों में थोड़ी सी दम लगी कि भाई ये बात तो सही है कि इतने दिन के बाद हम आए, हमारे से मिलने के लिए बेचारे आ जाते हैं, पर इनके बातों पे गौर ना करके हम ड्रिंक करने चले जाते हैं, दारू शराब में डूबे हुए हैं हमेशा, यही बातें। तो होता क्या, मेरे जेब के अंदर ना बड़े कॉस्टली सिगरेट था जो हम लेके जाते थे, ठंडा वो उसका निकलता है। तो मैंने अपने जेब में सिगरेट का डब्बा रखा हुआ था, और संत रामपाल जी के शिष्य को बोलता हूँ चलो ठीक है, बड़े दिनों के बाद आए हैं, सिगरेट लगा लो। और उसको मैं जैसे ही देता हूँ तो वो कहते हैं नहीं नहीं, और हाथ जोड़ लिया, बोलता है ये बहुत ही गंदा चीज़ है, इसको हम लोग हाथ नहीं लगाते। हम बोले भाई इतना कब से सुधर गया तुम लोग? बोले सर जब से आपकी दूरियां बढ़ी है तो अच्छे लोगों से तो हमारी मिलन हुई है, आपसे दूरियां बढ़ी, आप में जो अच्छाई जितना बड़ा है उससे कई गुना ज़्यादा मुझे महसूस होता है कि आप कहते हो अच्छा, लेकिन हमारे नज़र में आप बहुत जगह दलदल में चले गए हो, हम इन चीज़ों को छोड़ चुका है, हम हाथ नहीं लगाते। ये तो आप काफ़ी दिन के बाद इसलिए बैठे, नहीं तो आम आदमी होता तो मैं उसके पास भी नहीं बैठते। तो इन बातों से ना हमारे दिल में चुभन सा, अरे तुम कहते हो कि मिलने आए हैं, और दूसरी बात तुम कहते हो कि हम पास नहीं बैठते, ये तो अच्छी बात नहीं है। पर चलो जो बात करना चाहते हो करते हैं हम बातें। नाश्ता की तैयारियां हुई, मेरी मदर नाश्ता लेके आई, और जगह जगह पे संत रामपाल जी का फोटो पोस्टर लगा हुआ था, कबीर भगवान का लगा हुआ था, अच्छा सा लग रहा था, दिल को छूता था कहीं ना कहीं बात, हमारे मन में कसक जगी। और उसी दिन मैंने बोला कि भाई तुम कहाँ पे हो? जो संत रामपाल जी के शिष्य थे तो बोले कि जी हम यहीं पास में ही हैं। हमने बोले यार तुम आज सत्संग लगा के मुझे सुनाओ कि इस सत्संग में आखिर ऐसा है क्या कि ये सारी बुराई जो लत लगी रहती है इंसान को वो दूर हो जाता है, क्योंकि हम तुम पे भरोसा तो कम करते, आखिर में मेरी माँ कह रही है तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। तो जी हुआ क्या कि उसने सत्संग ले आके
भक्तों ने लगाया और शाम के 4 बजे ही लगा दिया और सत्संग देखना हम बैठ गए आराम से। सिगरेट का डब्बी हर एक 2 मिनट बाद लगा लेता था, पर सत्संग में ऐसी कसक बनी कि आधा घंटा के बाद मैं सिगरेट को लगाना ही भूल गया। सिगरेट जेब में पड़ी रह गई, माचिस सामने पड़ा रह गया और सत्संग में इतना दिलचस्प आया। सत्संग ऐसा चल रहा था कि संत रामपाल जी सृष्टि के रचना के बारे में बता रहे थे। सृष्टि की रचना के बारे में हमें भी पता था, कुछ ज़्यादा समय पंथ में रहने से अनुराग सागर बुक मैंने लेकर आया था और पढ़ा था, तो अनुराग सागर के विपरीत कुछ लगा था मुझे, क्योंकि अनुराग सागर में मैंने पढ़ा था ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता के बारे में क्लियर नहीं करा हुआ है अनुराग सागर में। और जब यहाँ सृष्टि की रचना संत रामपाल जी सुना रहे थे, उसमें बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी हैं और दादाजी भी हैं, और वो हैं कबीर साहब। अनुराग सागर में मैंने कभी सुना, मेरा दिमाग बिल्कुल वहीं पे खड़ गया जी। और खड़ने के बाद बड़े गौर से मैंने सुनने लगा कि आखिर में ये कहाँ तक पहुँच जाती है, इसको अंत करूँ ही करूँ, मैं देखूँ कि कहाँ तक ये बताते हैं इसके बारे में कि कबीर इज गॉड बार बार बताया करे, कबीर इज गॉड। हम तो संत मान चुके थे और संत समझते थे, इससे पहले दीक्षा ले रहे थे और संत के उपाधि मिला हुआ है, पर ये इसको बार बार संत रामपाल जी कह रहे हैं कि कबीर इज गॉड, यही अल्लाह है, हर जगह प्रमाण बता रहे हैं। दिलचस्पी बढ़ती गई, सत्संग को मैंने दिल से सुना और सुनने के बाद हमारे अंदर कहीं न कहीं जागी और हमारे मन में आ गया था कि ये संत हैं, ज़रूर कुछ हट के सत्संग सुना रहे हैं। सर, आप राधा स्वामी पंथ से भी जुड़े रहे हैं, आपने आसाराम बापू से भी नाम दीक्षा ली है, इसके साथ साथ आपने साईं बाबा की भक्ति भी की है, इतने सारे बड़े बड़े पंथों में जाके आप आए हैं, इसके बाद अचानक संत रामपाल जी महाराज जी से प्रभावित होना क्या सिद्ध करता है? सर देखिए, पता क्या है कि सच्चाई तो आती आती है अचानक से, हर जगह जाके ठोकर खा के। कहते हैं ना कि खीर से मुंह पका हुआ छाछ पीने को डरता है। आज हालात ऐसा ही हो चुका है लोगों के सामने, लेकिन हमारे सामने ऐसा हालात नहीं था। हम जगह जगह जाके हर जगह भक्ति करके देख के दुनिया को देख चुका था। पर संत रामपाल जी का प्रवचन अगर काश में पहले सुना होता तो मुझे लगता है कि मैं पहले ज्ञान को सुना होता और समझा होता। आज जो परिस्थिति में अभी हूँ, कुछ साल पहले इस परिस्थिति को देखा होता हमने। हुआ क्या है कि सर, हमने ज्ञान को जब देखा समझा, जब संत रामपाल जी प्रोजेक्टर के माध्यम से जब एक एक पेज को खोलता है तो वाकई दिल को छूने लग जाता है। कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो राधा स्वामी पंथ से, संत आसाराम जी से या साईं भक्ति से अलग है। लेकिन बात करें यदि बदलाव की, तो आपके जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या क्या बदलाव आए हैं जो पहले कभी नहीं आए? सर ये भी बहुत कठिन सवाल आपने पूछा है। ज़िंदगी में मैंने तो कहते हैं बदलाव, यहाँ पे तो रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ों को ही सबसे उत्कृष्ट मान रखे हैं इंसान। लेकिन इन रोटी कपड़ा मकान के पीछे भी बहुत बड़ी राज छुपी होती है। होता क्या है कि मैं बहुत पैसा कमाता था पहले, इतना पैसा कमा के सुख और सुकून की ज़िंदगी मैंने कभी नहीं जीता था, क्योंकि शाम मेरा निकलता था बियर बार में, कहीं हेवन में या 3 स्टार में। मैंने कभी अच्छा टाइम नहीं देखा शाम के टाइम में। रात को मैं लड़ ही जाना या किसी को गाली गलौज कर देना, उल्टा अभट शब्द का प्रयोग करना, तो वो चीज़ नहीं। अब जो सुकून मुझे मिला है, अब जो मैं व्याख्या करूं तो शायद बहुत, जितना कर दूं उतना कम है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में बेशक है, जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है उनको लाभ मिलते हैं। क्या आप इन बातों पर विश्वास रखते हैं? बिल्कुल जी, बिलीव करने वाली बात है। संत रामपाल जी महाराज जेल में है, आप कहते हैं कि क्या उसको फल या फ़ायदा मिलता? हम तो कहते हैं संत रामपाल जी महाराज मेरे सामने हैं। आज अगर मैं आपके सामने हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे दिखता है कैमरे के पीछे संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, आप एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी से आप लोग जुड़े हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और उनके शिष्यों के बारे में एक बात ये भी निकल के आती है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो शिक्षित नहीं है, लेकिन आप एक सिविल इंजीनियर है। आप इन आरोपों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ज़्यादातर लोग शिक्षित नहीं है, इस कारण से जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायियों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है? देखिए सर, होता क्या है कि कहते अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ा पढ़ा और थोड़ा अनपढ़। कि हमने भी सुना है, हम जब दिल्ली से एक बार आ रहे थे तो कुछ पुलिस वाले हमें जिंद में मिल गया था और आपस में सिगरेट पी रहे थे। हमने बोला कि सर सिगरेट पीना गुनाह है, तो मुझे बोला कि क्या तुम संत रामपाल जी का शिष्य है के, संत रामपाल का चेला है के? और मैंने अस्पष्ट बोला था कि जी हम संत रामपाल जी के चेला हैं, इसलिए तो हम नहीं पीते हैं ये, और कानून का उल्लंघन हम नहीं करते। आप ट्रेन में बैठ के एक कानून का रखवाला हो के आप सिगरेट पी रहे हो, तो उसने मुझे गाली गलौज भी करा था और डांटा भी था।
पर मैंने जब संत रामपाल जी का बताया हुआ मार्ग समझाया और ज्ञान जो मेरे अंदर जितना मैंने सीखा जब बताया, तो उसने ज़रूर कहीं न कहीं सोचा और सिर नीचे करके नीचे उतर गए सर। और उसने जो गाली दिया उसके लिए क्षमा भी मांगा था, पर हमने उसको उल्टा जवाब नहीं दिया था और गाली गलौज हमने नहीं करा था, क्योंकि हमने संत रामपाल जी के बताए हुए उस बात को बताया था कि संत रामपाल जी ये सिखाते हैं, क्या संत रामपाल जी का शिष्य होना गुनाह है? आप दावा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में होने के बावजूद लोगों को लाभ दे रहे हैं, आपको क्या लाभ मिले हैं? सर लाभ तो बहुत है, आपको क्या बताऊं मैं। जब से मैंने संत रामपाल जी के शरण में आया हूं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मानवता की पहचान हुई। इंसानियत क्या चीज़ है उसको मैंने जाना, उसको जानते हुए भक्ति को पहचाना। ये 33 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहते थे। हम दीक्षा लिए हुए थे राधा स्वामी पंथ को, उसको भी नहीं भूला। दोबारा दीक्षा ले लिया था आसाराम बापू का, उसको भी नहीं भूला। तिवारा साईं मंदिर में चले गए, साईं का एक ट्रस्ट बन गया, बहुत अभिन्न अंग बन गया मैं। तो 33 करोड़ के चक्कर में लगे रहते। आज जो मुझे लाभ है कि इन सारी बुराई जे 33 करोड़ में धक्का खाने से एक ही भक्ति, जिसको एक गॉड, एक अल्लाह, एक परमात्मा कहते हैं, उसका मुझे रास्ता मिलाया और उस परमात्मा से परिचित कराया और उसको मैंने देखा और उसके भक्ति में लगे रहते हैं। सारी बुराइयों को त्याग दिया। आज हमारे पास अच्छा घर है बठिंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर और बड़े कम समय में बड़े अच्छे पैसा कमाया हमने। लाभ मैं जितना बताऊं भगत जी उतना कम है, क्योंकि देखो सच्चाई, एक इंजीनियर होने के नाते मैंने एक नंबर का मैं सोचा मेहनत करके कमाई करके ही करना है। डीडी मित्तल टावर में मैंने आपको बताना चाहूँगा, मैंने बता नहीं पाया था। डीडी मित्तल टावर में लास्ट बार जब मैंने नौकरी छोड़ा 2013 में नौकरी छोड़ा, इसी वजह से कि वहाँ झूठ ठगी था। 10% पैसे काटना हर एक ठेकेदारों से, 10,000 रुपये ऊपर से लेना और सबका परसेंटेज बना हुआ था, सबको देना। ये काम करने के लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज पहले मना किए हुए, ठगी नहीं मारनी, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे नौकरी में और हमारे ज़िंदगी में बाधा था, भक्ति नहीं होना था, जिसके कारण मैंने नौकरी छोड़ा था। नौकरी छोड़ने के बाद सर हम बिल्कुल साधारण वेश में आके, जहाँ तक कि मैंने 2 नंबर की कमाई से जितना मैंने वहाँ पे लिया, हमारे पास बाइक, मोटरसाइकिल, अच्छा बेड, अच्छे कपड़े, अच्छे सोसाइटी का सारा सिस्टम था, ज़िंदगी जीने का सादा साधन था हमारे पास। सबको डीडी मित्तल टावर में छोड़ के हमारे नीचे काम करने वाले सुपरवाइज़र फोरमैन को मैंने बोला कि आज तुम्हें सेवा में ये सब कुछ दे के मैं जा रहा हूँ, जहाँ तक कि मैंने मोटरसाइकिल तक को भी नहीं लिया। और हमने हमारे पास जो फ़ोन दिया हुआ था कंपनी की तरफ से वो भी छोड़ के मैं जीरो होके मैं लोकल यहाँ रहने लग गया। और मैंने एक राज मिस्त्री के काम से अपनी ज़िंदगी का शुरुआत किया 2014 में जनवरी में। आज भगत जी 2019 में हमने इतना तरक्की करा कि आज बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में सबका नज़र मेरे ऊपर गड़ा रहता है। लगभग मैंने करोड़ों रुपया कमाया है। और कमाया कैसे? झूठ बोल के नहीं, ठगी मार के नहीं, बेईमानी करके नहीं, हेरा फेर करके नहीं। आज भी कंपनी को पता लगता है, ऑफर देता है। जिस टाइम छोड़ के आया था वो कहता है आज ना कल बेटा तू मेरे पास ही आएगा, क्योंकि ये लत ऐसा है जिसको इस ऑफिस का और एसी का ऐसो आराम नज़र आता है, वो धूप में और बाहर कहीं धूल में टिका नहीं सकता। और मैंने उसको चैलेंज करा था कि ऐसे है सर, अगर मैं दोबारा आऊँगा तो अब मैं आपके पास नहीं आऊँगा, मैं सीधा ऊपर जाना चाहूँगा, लेकिन आपके पास आने से अच्छा ऊपर चले जाना, क्योंकि मुझे सच्चाई से परिचित मैं हो चुका हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में हम तो क्या संदेश देना चाहेंगे। आज पूरे विश्व जागृत हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में सबको पता लग गया है संत रामपाल जी महाराज है क्या। सच्चाई तो यही है कि संत रामपाल जी महाराज का ही दिया हुआ भक्ति हमें करना पड़ेगा। आज कर ले भक्ति या कल कर ले। हमने भी बहुत ऐंठा था और हमने ही बहुत लोगों को घुमाया था कि ये कोई भक्ति नहीं है, ठग हैं, लुटेरे हैं, संत सब। लेकिन आज मैं जिस प्रकार से संत रामपाल जी का गुणगान करते हैं, हम इसी प्रकार से पूरे विश्व संत रामपाल जी का गुणगान करेंगे और उसके शरण में आएंगे। जी धन्यवाद। सत सर जी।